हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका कॉमर्स लेसन प्लान बीएड फर्स्ट ईयर के 4 अपलोड किए गए हैं। आज आपका है 5th लेसन प्लान, ठीक है, जिसमें ये तो मेंशन आप कर ही लेते हैं सारे कॉलम्स। इसके बाद टॉपिक है हमारा बैंक के कार्य। हम बैंक के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य आप वही रख सकते हैं जो आपने पहले लिखे थे, क्योंकि सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। तो टॉपिक से संबंधित जो हमारे उद्देश्य हैं वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक बदलने पर ये उद्देश्य बदल जाते हैं। इसके बाद आपकी सहायक सामग्री आती है, जो भी आप चीज़ें बच्चों को दिखाने में, समझाने में यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज हर किसी चीज़ के बारे में होती है, तो हम वही मानकर चलते हैं और उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न करते हैं जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, ठीक है। ये हमारे एक दूसरे से सारे प्रश्न कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी प्रश्न कहीं से भी कर दिया। और लास्ट प्रश्न आपका आपके जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस पर आकर ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप वो शुरू कर पाएँ अपने टॉपिक को। तो आपने कुछ क्वेश्चंस किए, बच्चों ने इसका आंसर किया है। इसके बाद उद्देश्य कथन में आप बताते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट जब हम टीचिंग पॉइंट शुरू करेंगे, सबसे पहला जिसमें हम सामान्य कार्य के बारे में बता रहे हैं। लॉकर्स की सुविधा होती है बैंक्स में, तो उसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न किया। आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ भी टीचिंग पॉइंट डाल सकते हैं और इधर छात्र अध्यापक कथन के सामने भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो। ये विकासात्मक प्रश्न जो हैं वो किस वाले टीचिंग पॉइंट के लिए होंगे, जो उसके बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न किया आपने, बच्चों ने आंसर कर दिया, प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद आपने एक्सप्लेन किया उसको, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि से आपने बताया है। और ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। आपने ब्लैक बोर्ड पे जो मेंशन किया हुआ है वो शो कर देंगे, या रोल अप बोर्ड पे आप लिख के लेकर गए हैं, ठीक है। ऋण के बारे में बताएंगे, चेक के बारे में बता दिया, और विदेशी करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको बैंक सुविधा में देता है। इसके बाद आपके ये एक तरीके से मूल्यांकन प्रश्न जो हम पूछते हैं, तो हमने बताया था आप चाहें तो हर एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं, या फिर पूरा लेसन प्लान ख़त्म होने के बाद लास्ट में, ठीक है, जहाँ आप होमवर्क देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है बैंक के प्राथमिक कार्य। तो विकासात्मक प्रश्न किया, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। आपने छात्र अध्यापक कथन में एक्सप्लेन किया। अगर आप लड़की हैं तो आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आगे बता रहे हैं हम बचत खाता और सावधि जमा खाता के बारे में। यहाँ इधर ये ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, और एक टॉपिक था ये ऋण प्रदान करना, ये पूरा उसी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंक के एजेंट संबंधी कार्य, अगला टीचिंग पॉइंट। इससे विकासात्मक प्रश्न संबंधित करके पूछे, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने, छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना, और व्याख्यान विधि हो गई, ठीक है। यहाँ ये प्रश्न आ गया जो टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद में आपने पूछा। इसके बाद उसी पिछले वाले टीचिंग पॉइंट में ही ये आगे कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं। दूसरा पहला पीछे था आपका क्या था, धन स्थानांतरण, ठीक है, एजेंट संबंधी कार्य में। इसके बाद था क्रय विक्रय संबंधी कार्य, भुगतान करना और अन्य कार्य। इसके बाद ये ख़त्म हुआ लेसन प्लान, वो सॉरी टीचिंग पॉइंट। तो आपने ये एक प्रश्न कर लिया, ठीक है। इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न भी मूल्यांकन प्रश्न की तरह है। हालांकि मूल्यांकन प्रश्न आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद भी और पूरा लेसन प्लान ख़त्म होने के बाद भी। लेकिन जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो आप लास्ट में ही करते हैं, ठीक है। एक और तरीका है प्रश्न पूछने का, मूल्यांकन प्रश्न के अलावा पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि लेसन प्लान ख़त्म होने के बाद ही आप लास्ट में देते हैं। यही इसका भी काम यही है, ये जानना कि बच्चों को समझ में आया तो इसका आंसर कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको गृह कार्य आपने दे दिया, बैंक के कार्यों पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है। इसके अलावा आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स मैचिंग में भी देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं, या छोटे मोटे वेरी शॉर्ट टाइप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आज ही आपको कॉमर्स का नेक्स्ट लेसन प्लान मिल जाएगा, 6th लेसन प्लान। तो आप बनाते रहिए और अपनी तरफ से भी कुछ बनाइए, जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।